मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इम्तियाज अली साहब, इम्तियाज अली साहब। कार्यकर्ता मेळावा घेण्याचे नेमके कारण? देखिए, पिछले तकरीबन 3 महीने से औरंगाबाद सिटी मजलिस की जो टीम थी, बॉडी डिज़ोल्व होने के बाद विस्तार नहीं हुआ था। इसके लिए आज जो तो जनाब इम्तियाज़ अली साहब के आदेश पर औरंगाबाद शहर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कुछ पुराने लोगों को साथ लिया गया, कुछ नए नौजवानों को साथ लिया गया और एक बड़ी जो है तो बॉडी यहाँ पर सिटी टीम बनाई गई है। हम उम्मीद करते हैं कि शहर के जितने समस्याएं हैं उनके ऊपर ये पूरी सिटी टीम अपने पूर्व पश्चिम मध्य के अध्यक्ष और वहाँ के वार्ड अध्यक्षों के साथ मिलकर काम करेंगे। कार्यकर्त्यांना काही मेळाव्यामध्ये काही पदं देण्यात आलेली आहे? हाँ, आज पोस्ट दी गई है। आज वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। आज जो है तो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, सचिव और सदस्य की एक पूरी तकरीबन 21 लोगों पर की एक बॉडी बनाई गई है सिटी की। कशा प्रमाणे मेळाव्याला प्रतिसाद मिळाला? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और कई ऐसे भी वाक़यात देखने में आए कि जहाँ पर लोग एक दूसरे के एक वार्ड में अपोजिशन में होने के बावजूद भी आज यहाँ पर सब साथ थे, सबने साथ में गले मिला और सबने इत्तेहाद के साथ आने वाले इलेक्शंस में साथ काम करने का वादा किया और लोगों की समस्याओं को छुड़ाने का वादा किया। मैं सबसे पहले तो एक बात ये बता दूं कि किसी भी सियासी जमात के लिए उसकी तंजीम, उसके पोस्ट होल्डर्स ये बहुत ज़रूरी होते हैं और आने वाले कुछ महीनों में मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो उसके मद्देनज़र मैं जनाब हमारे औरंगाबाद के शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि आज उन्होंने जो है तो उनकी पूरी एक कार्यकारिणी घोषित की। देखिए, पोस्ट मांगने के लिए तो बहुत लोग आते हैं और पहले पास्ट में ऐसा हुआ भी है कि कई लोगों ने पोस्ट मांगा और किसी को पोस्ट मिली, किसी को नहीं मिली, मगर मैं समझता हूँ कि इस बार शारिक नक्शबंदी साहब ने और ख़ास तौर पे खासदार इम्तियाज़ अली साहब ने सही लोगों को पोस्ट दी है, हकदार को हक़ मिला है। देखिए, ये शोएब खान साहब हो गए या हमारे भाई इम्तियाज़ साहब हो गए, ये लोग पिछले 8-10 साल से लगातार मजलिस से जुड़े हुए हैं। ये तब से मजलिस के साथ शाना बशाना जुड़े हुए जब से हमारा आमदार भी नहीं था, ये तब से जो है तो जमात के साथ जुड़े हुए हैं और पूरी ईमानदारी से और दयानतदारी से काम करते हैं। देखिए, भाई इम्तियाज़ के बारे में एक बात आप याद रखिए कि मिल कॉर्नर के गेट से पहले जो है तो भाई इम्तियाज़ के लेफ़्ट साइड में ऑफिस है और ये ऑफिस आज से नहीं चल रहा है, पिछले 10 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि उस ऑफिस को जो तो मैं गुलजार होते हुए रोज़ वहाँ पर पब्लिक को बैठते हुए मैं देख रहा हूँ और भाई इम्तियाज़ को वहाँ पर आवाम की खिदमत करते हुए देख रहा हूँ। उसी तरीके से अगर हम पश्चिम का देखें तो पश्चिम में अगर एक मजलिस का कोई बेबाक सिपाही है तो मैं समझता हूँ उस बेबाक सिपाही का नाम शोएब खान साहब है, जो पश्चिम टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं। मैं इनको भी पिछले 10-11 साल से लगातार मजलिस के लिए खिदमत करते हुए देख रहा हूँ। देखिए, एक दिन खिदमत करना, 1 महीना खिदमत करना, 1 साल खिदमत करना एक अलग बात होती है, मगर 10-11 साल खिदमत करना अपने आप में उस इंसान का किरदार दिखाता है कि वो किस तरीके से डेडिकेटेड है अपनी खिदमत को लेकर और अपनी जो है तो जमात को लेकर। तो मैं मुबारकबाद दूंगा शोएब भाई को भी और भाई इम्तियाज़ साहब को भी और साथ में शारिक नक्शबंदी साहब को भी मुबारकबाद दूंगा कि एक अच्छी टीम उन्होंने औरंगाबाद शहर के अंदर बनाई है। सर, या कार्यकर्ते मेळाव्याला कशा वगैरह प्रतिसाद मिळाला? बहुत अच्छा प्रतिसाद था। रिसर्च सेंटर के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं थी, काफ़ी सारे हमारे नौजवान जो तो खड़े रह के भी हमारी बात को सुन रहे थे। देखिए, जमात का जब कोई प्रोग्राम होगा तो उसके अंदर तो सब पहुंच ही जाते, किसी की ज़रूरत नहीं उसके अंदर। और एमआईएम का इतिहास रहा कि हमारा कभी कोई प्रोग्राम फेल नहीं हुआ। हमारे प्रोग्राम के अंदर आवाम, जनता और हमारे सिपाही जो तो पूरी तादाद में मौजूद रहते हैं। सर, या कार्यक्रमामध्ये किती एमआईएमच्या कार्यकर्त्यांना नियुक्तीपत्र? ऑलमोस्ट 37 जो है तो नियुक्ति की गई। किसी को डेप्यूटी सिटी प्रेसिडेंट दिया गया, जनरल सेक्रेटरी दिए गए, सेक्रेटरी दिए गए और ख़ास तौर पे 2 पोस्टों के ऊपर जो है तो सबकी निगाह थी कि कैसा एक हल्के की जिम्मेदारी होती है। अब मध्य हल्का जो है तो हमारा एमएलए विनिंग सीट का हल्का है, जहाँ पर भाई इम्तियाज़ साहब को जो तो जिम्मेदारी दी गई है और पश्चिम का जो हल्का है वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर शोएब भाई की मेहनत आप देखिएगा, हमारे नगर सेवक भी वहाँ पर चुनकर आएंगे और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारा आमदार भी वहाँ पर चुनकर आएगा। सर, मेळावा ठेवण्याचे मुख्य कारण काय होतं? नहीं, मुख्य कारण बोले तो कैसा रहता है, पॉलिटिकल पार्टी को उसके पोस्ट होल्डर डिसाइड करना ज़रूरी है। हमारा कौन रिप्रेजेंटेशन होगा? शारिक नक्शबंदी साहब अकेले पूरे शहर का जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, इसीलिए उन्होंने हल्कों के सदर बनाए ताकि ये हल्के की जिम्मेदारी शोएब साहब संभाल सके, भाई इम्तियाज़ साहब संभाल सके, ताकि उनका कुछ लोड कम हो और जिम्मेदारी आपस में डिवाइड हो। यही मोटिव होता है। नमस्कार, औरंगाबादच्या माध्यमातून आपण प्रशासनाला काय आव्हान कराल? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि देखिए G20 का लुत्फ़ उठाइए, बीवी का मकबरा जाइए, बड़ा अच्छा एक वहाँ पे डेकोरेशन किया गया है, साथ ही में हमारी जमात से जुड़े रहिए और दारुस्सलाम औरंगाबाद
एक हमारा मरकज़ है, हमारा सियासी दफ्तर है। यहाँ पर हम आवाम की खिदमत करने के लिए 24/7 मौजूद है। अगर मैं दारुस्सलाम के ऊपर मौजूद नहीं हूँ तो शुएब साहब मौजूद है, भाई इम्तियाज़ साहब मौजूद है, परवेज़ साहब है, रिजवान साहब है, मतीन भाई है, हमारे मुंशी भाई पटेल है, साबिर भाई जो सुबह का वक्त होता है साबिर भाई संभालते हैं। वो एक पूरी टीम मौजूद है जो अलग अलग आर्ट्स के ऊपर जो है यहाँ पर मौजूद रहती है और हम लोग आवाम की खिदमत करते हैं। कोई भी उनके मामले हो, चाहे दवाखाने के हो, पुलिस स्टेशन के हो, पर्सनल कुछ इश्यूज़ हो, हर मामले के अंदर हम आपका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि हमसे खिदमत लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब ने एक प्रोग्राम लिया था जिसके अंदर पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। उसके अंदर मुझे जो है तो मध्य का अध्यक्ष बनाया गया है। ये प्रोग्राम के अंदर तमाम कॉरपोरेटर हमारे बम्बई से आए थे, सैफ पठान, जिला अध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर, तमाम कॉरपोरेटर और सभी पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने मुझे जो है तो ये पोस्ट से नवाजा है। इंशाल्लाह मैं जो है तो पूरी ताकत से मजलिस का काम करूंगा और आगे ले जाऊंगा मजलिस को, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में हमारा मेयर रहेगा, ये कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये रहेंगी हमारी कि आने वाले वक्त में मजलिस को पूरी ताकत दे और लोगों को एक साथ जोड़े और काम करे। आने वाले इलेक्शन में आप चुनाव लड़ने वाले हैं? अभी देखिए पार्टी जो जिम्मेदारी देंगे इंशाल्लाह हम उसको बिल्कुल निभाएंगे और सबका अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। पार्टी जो हमको बोलेंगे हम इंशाल्लाह वो करेंगे। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज कार्यकर्ता मेड़ा हुआ तो उसके अंदर जो तो मुझे पश्चिम शहर अध्यक्ष की पोस्ट मिली और भाई इम्तियाज़ को मध्य का शहर अध्यक्ष बनाया गया। मैं एमपी इम्तियाज़ जलील साहब और शारिक नक्शबंदी साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने फिर से मेरे पे जो है तो अपना भरोसा जताया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इनको पूरी उम्मीद दिलाता हूँ कि इनका जो भरोसा है इंशाल्लाह मैं क़ायम रखूँगा। मैं मजलिस का आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मजलिस के लिए मरते दम तक मैं काम करता रहूँगा। बगैर मफाद के जो भी जिम्मेदारी मुझको मिलेंगी मैं पूरी ईमानदारी से उसको निभाने की कोशिश करूँगा। पक्ष बांधनी और बुत जोड़ने का जो काम रहता है अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी 2-3 दिन का मुझे काम है अभी इंशाल्लाह। उसके बाद जो है तो 26 तारीख के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम एक साथ जो है तो 25 वार्डों के वार्ड अध्यक्ष हम देंगे इंशाल्लाह। और हमारे सदर साहब का अल्हम्दुलिल्लाह हमको हरदम साथ रहा। मैं समीर साजिद बिल्डर साहब और शारिक नक्शबंदी साहब का बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे बड़े भाई हमारे सीनियर लीडर जो हमारे साथ हरदम मौजूद रहते, ऐसे हमारे गुरुजी के लक़ब से हम जिनको नवाजते हैं, हमारे उस्ताद, हमारे बड़े भाई मतीन खान, मस्तान खान साहब सादात नगर के, इंशाल्लाह वो हमारे भाई हरदम उनका साथ रहता। और हमारे वहीद मुल्ला, मेरे बड़े भाई परवेज़ भाई, मुश्ताक सलामी साहब, हमारे साबिर भाई 5 का पंजा, बहुत डेंजर है उनका हाथ अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ में कोई भी चीज़ में हाथ डालते तो इंशाल्लाह कामयाबी के साथ ही लेके उठते। और हमारे रिजवान पठान साहब वार्ड नंबर 109, मोबिन भाई पंडरपुर के, हमारे मेराज भाई, हमारे गैस भाई, हमारे असमत बेग, रिहान कुरैशी, हमारे अज़हर पठान साहब और मेरे सभी भाई शकील पटेल, अज़हर पटेल, अनीस पटेल, साबिर पटेल और हमारी ताई भी जो आज आए थे सब, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं यही उम्मीद दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आज तक जैसा मैंने काम करते आया आगे भी काम करूँगा। गुलशन का पता अब जंगल बताएगा, दानीश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। मेरे मेले लिबास पे मत जाना दोस्तों,
मैं कौन सा दरख्त है फल ही बताए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम इम्तियाज अली साहब